नमस्कार, शाम के बज गए 5 और आज के एजेंडे के साथ हाजिर हूं मैं आप सभी के साथ मानसी सोनी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ताजा मामला जांजगीर चांपा और बालोद जिले से सामने आया है, जहां प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। इस मामले पर अब सियासी विवाद खड़ा हो गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिससे सियासत गर्मा गई। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। धर्मांतरण पर लड़ाई, सियासत गरमाई। धर्मांतरण पर सियासत गरमाई। बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का पीसीसी चीफ दीपक बैज ने लगाया बड़ा आरोप। धर्मांतरण की घटनाएं बीजेपी सरकार के रहते रुक नहीं रही। बीजेपी सरकार सिर्फ राजनीति कर रही, ध्रुवीकरण और साजिश के हथकंडे अपना रही, जनता को भड़काने की बना रही प्री प्लानिंग। बीजेपी ने किया कांग्रेस पर पलटवार। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिया जवाब। बस्तर क्षेत्र में धर्मांतरण का दंड, प्रलोभन देकर धमकी देकर धर्मांतरण की प्रक्रिया समाप्त हो। सरकार नए कानून को लेकर कर रही तैयारी। नए कानून से लगेगा धर्मांतरण पर अंकुश। दरअसल मुद्दा इसलिए गर्मा गया है क्योंकि जांजगीर के गोधना गांव में 2 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सभा के नाम पर लोगों को धर्म बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। स्थिति को बिगड़ते देख पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाला और अतिरिक्त बल को तैनात किया गया। बालोद के चैनगंज गांव में भी रविवार को ऐसी ही सभा हुई। शक होने पर ग्रामीणों ने विरोध किया और पुलिस को शिकायत दी। गुंडरदेही थाना पुलिस ने 22 लोगों को इसमें हिरासत में लिया, जिसमें 8 लोगों को जेल भेजा गया है। इसमें एक पास्टर भी शामिल है। और इसी तरह बिलासपुर की एक महिला ने अपने पति और सास पर धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप लगाया है। वहीं पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सुकलकारी में हिंदू संगठनों ने प्रार्थना सभा का विरोध किया और दंतेवाड़ा में तो ग्रामीणों ने ईसाई धर्म अपनाने वाले एक परिवार को सामान सहित गांव से बाहर कर दिया। इन घटनाओं को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि धर्मांतरण की घटनाएं बीजेपी सरकार के रहते रुक नहीं रही है। ये सरकार से फोटो और राजनीति कर रही है। बीजेपी ध्रुवीकरण और साजिश के हथकंडे अपना रही है। सरकार की विफलता है। सरकार तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही थी। आज आपकी सरकार में कितनी घटनाएं घट रही है, रोक क्यों नहीं रहे हैं? सिर्फ एक वोटों की ध्रुवीकरण करने के लिए, राजनीति करने के लिए ये सरकार इस तरह के हथकंडे अपना रही है। मुझे लगता है कि ये सरकार का एक प्री प्लानिंग है ताकि मुद्दों से इसको भटकाया जा सके। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि धर्मांतरण से समाज टूट रहा है। बस्तर क्षेत्र में ये समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। सरकार ने साफ किया है कि नए सख्त कानून की तैयारी चल रही है। प्रलोभन और धमकी देकर धर्मांतरण की प्रक्रिया अब खत्म होगी। नए कानून पर काम चल रहा है, जल्दी से लाया जाएगा। धर्मांतरण के विषयों पर समाज में बड़ा विभेद हो जाता है और इसका दंश सर्वाधिक बस्तर और सरगुजा क्षेत्र ने झेला भी है। धर्मांतरण में व्यक्ति अंदर से बदलता है और खड़े खड़े ही पराया सारे समाज के लिए हो जाता है और इसलिए प्रलोभन देकर, धमकी करके, किसी तरीके से बहला फुसलाकर धर्मांतरण की प्रक्रिया को समाप्त होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में 1968 का धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू है। नए एक्ट की तैयारी हो गई है और आगामी विधानसभा सत्र में नया एक्ट लेकर के आएंगे। उसके बाद मैं सोचता हूं कि पुलिस पर कानूनी प्रावधान होंगे, पुलिस के पास कार्यवाहियों के लिए, और इन सब बातों में अंकुश भी काफी हद तक लग पाएगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के केंद्र में है। सवाल है कि क्या केवल धार्मिक सभाएं हैं या इसके पीछे धर्मांतरण का एजेंडा छिपा है। फिलहाल नजरें सरकार के नए कानून पर है, जिसमें क्या प्रावधान होंगे और धर्मांतरण पर अंकुश किस तरह लगेगा। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर राजनीति का केंद्र बन गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है और ये मुद्दा गरमाया हुआ है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आर.के. शुक्ला जी जुड़ गए हैं। शुक्ला जी, आपका स्वागत करती हूँ। सवाल आपसे ये है कि लगातार ये जो मामले सामने आते हैं धर्मांतरण की, इसकी वजह क्या है आखिर? जी शुक्ला जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज पहुंच रही है। आपका प्रश्न मैंने सुन लिया है, थोड़ा सा वक्त दीजिए। जी जी, देखिए
अभी जो छत्तीसगढ़ में हमारे प्रदेश में आज नहीं, ये कई सालों से लगातार जो है ना धर्मांतरण की समस्या बनी आ रही है। मुझे लगता है कि ये सामाजिक समस्या के साथ साथ जी राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। अब इसकी वजह क्या है? मेरे अनुसार इसकी 2 से 3 वजह प्रमुख है। पहली वजह है आर्थिक प्रलोभन, दूसरी है सेवा के नाम पर छलावा, और ये छलावा और प्रलोभन दिया किस वर्ग को जा रहा है? जो हमारे अशिक्षित गरीब आदिवासी भाई हैं उनको, स्पेशली जो ईसाई मिशनरियों के माध्यम से जी पूर्व से चला आ रहा है। सरकारें किसी की भी हो, हाँ, जब एक पार्टी की सरकार आती है तो इस टाइप के मुद्दे, घटनाएं तो घटती हैं, पर वो हमारे और मीडिया तक नहीं पहुंच पाती हैं, या दब जाती हैं या दबा दी जाती हैं। आज क्या हो रहा है? ये छोटी छोटी घटनाएं भी हैं तो भी वो है ना प्रमुखता से मीडिया के सामने आ रही है, जनता के सामने आ रही है। मुझे लगता है कि इस पे दोनों ही पार्टियों को राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक बुराई नहीं, मैं इसको राष्ट्रीय समस्या मानता हूँ। क्योंकि धीरे धीरे जिस प्रकार से आप देखें, अंतरराष्ट्रीय पटल पे देखें या हमारे देश में देखें, जहां जहां या जिस जिस बेल्ट पे हिंदू आबादी घटती है और दूसरे वर्ग की आबादी का प्रतिशत बढ़ता है, वहां अपराध स्पेशली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जी कई राज्य हैं, हमारे देश में भी है, जहां इस प्रकार के उदाहरण हैं। बिल्कुल। अब ये हो क्यों रहा है, या आज की जो विषय है उस पर क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलता है तो कांग्रेस को चाहिए कि ऐसे मुद्दे उनके हाथ में देती क्यों है? कांग्रेस क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरह या भारतीय जनता पार्टी के भांति प्रमुखता से इन मुद्दों को नकारती क्यों नहीं है, इनका विरोध क्यों नहीं करती है? इस प्रकार की जो भी संगठन है, व्यक्ति है, उनके खिलाफ रोड पर क्यों नहीं आती है? बिल्कुल ठीक है, शुक्ला जी आपका सवाल सुना और इस सवाल का जवाब लेंगे, क्योंकि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मिनी पांडे जी जुड़ गए हैं। मिनी पांडे जी, आपका स्वागत करती हूँ डिबेट में। सवाल ये है कि लगातार धर्मांतरण के मुद्दे यहाँ पर सामने आ रहे हैं और जो विपक्ष है वो भी सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि फोटो और राजनीति कर रही है केवल सरकार, और कोई योजना नहीं है आपके पास। जय जोहार सभी को। देखिए, धर्मांतरण का विषय बहुत बड़ा विषय है छत्तीसगढ़ के लिए। यहाँ की धर्म संस्कृति का हनन हो रहा है, यहाँ के लोग जबरदस्ती कन्वर्टेड हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि गांवों में बोर्ड तक लग गया है कि यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो कन्वर्शन करा रहे हैं। तो इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं, कांग्रेस 5 साल थी, एक ऐसा व्यक्तित्व तो वो बताइए आप जहाँ पे कांग्रेस धर्मांतरण के खिलाफ खड़ी हुई हो, कोई कार्रवाई की हो, रोकने के लिए कुछ उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो जिससे धर्मांतरण रुके। तो आज जनता जागरूक है, आज संगठन जागरूक है, आज भाजपा जागरूक है और चाहती है धर्मांतरण न हो। इससे लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार गिरफ्तारी हो रही है, लोगों की बातें सुनी जा रही है, वहां पर जाकर के देखा जा रहा है कि क्या वाकई प्रलोभन देके धर्मांतरण हो रहा है। तो कांग्रेस इस तरह की बातें ना बोले। कांग्रेस संरक्षण देती थी वोट बैंक की राजनीति के लिए। भाजपा आज चाहती है कि यहाँ की धर्म संस्कृति बचे, यहाँ के लोग बचे, उनकी पूजा पद्धति बचे, कन्वर्शन ना होने पाए। आज लोग देख लो, थाने के बाहर एक महिला बोल रही है मुझे जबरदस्ती मेरे को प्रलोभन देके धर्मांतरण किया जा रहा है। कांग्रेस कभी जमीन में आकर के कभी आंदोलन की, उन लोगों के साथ खड़ी हुई कि हाँ इनको प्रलोभन दिया जा रहा, छल कपट किया जा रहा, इनकी पूजा पद्धति का वो हनन किया जा रहा, उसके लिए कभी कांग्रेस ग्राउंड में खड़ी हुई है? कभी नहीं हुई है। सिर्फ ये टीवी में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे और इस तरह की भ्रामक बातें बोल के लोगों को बरगलाएंगे, वो गलत है। ठीक है मिनी जी, आप लगातार ये सवाल खड़ी कर रही हैं कि कांग्रेस जो है संरक्षण कर रही थी, संरक्षण का आरोप आप लगा रही है, लेकिन संरक्षण का आरोप तो अब आप पर लग रहा है। कांग्रेस सरकार आप पर संरक्षण का आरोप लगा रही है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आपके पास कोई योजना नहीं है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अंकुश नहीं लग पा रहा है। देखिए, पहले भी इस तरह की घटनाएं होती थी पर उस पर कोई भी कांग्रेस पार्टी रिएक्ट नहीं करते थे।
अपराध दर्ज है, आज गिरफ्तारी हो रही है, आज ऐसी जगहों पे जाकर के वहां पे खड़े होकर रोका जा रहा है, कोई महिला थाने आ रही है तो उसका सहयोग किया जा रहा है। कानून बनने में अभी आपने गृह मंत्री जी का बयान सुना कि वो सख्त से सख्त कानून लाना चाहते हैं ताकि इस पे अंकुश लग सके, नया प्रावधान लाना चाहते हैं, नई धाराएं लाना चाहते हैं जिससे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। तो भाजपा तो निरंतर धर्मांतरण के विरोध में काम कर रही है। आज नहीं, कई वर्षों से हम देखते आ रहे हो। हम तो घर वापसी का भी अभियान चला रहे थे कि जो धर्मांतरित हो गए वो घर वापसी, उनकी घर वापसी हो जाए। हमारे बस्तर सुकमा जैसे जगहों पे जबरदस्ती कन्वर्शन का इतना बड़ा मैटर हुआ, तब भी भाजपा आगे आकर के उन लोगों के हित में आगे आई है। तो कांग्रेस इस तरह की बातें मत बोले। कांग्रेस आज भी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उनके संरक्षण में खड़ी है। ग्राउंड में आप कभी देखिए किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता को जो ऐसी जगह पे खड़ा होकर के उनकी मदद के लिए खड़ा हो रहा हो जो धर्मांतरित हो रहे हो। क्या एक कांग्रेसी आपको ग्राउंड में, थाने में, ऐसी धर्म सभा में दिखता है जहां जाकर के वो बोलता हो कि प्रलोभन देके हमारे भाई बहनों का कन्वर्शन मत कराइए? सिर्फ राजनीति करने से नहीं होता है। छत्तीसगढ़ की हित की बात कांग्रेस को सोचनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मिनी जी, आप एक तरफ ये सवाल उठा रही है कि कांग्रेस के समय में भी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी अंकुश नहीं लग पाया, लेकिन हाल फिलहाल में तो सत्ता पर आप है ना, और अगर इस तरीके के मुद्दे आएंगे, इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो आप पर तो सवाल उठेगा ही। 18 से 20 महीने हो गए, क्या कुछ आपने किया इस तरीके के मामलों को रोकने के लिए? देखिए, लगातार सरकार प्रयासरत है। आज इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे, मुद्दे उठ रहे हैं तो सरकार की गतिविधि के चलते ही हो रहे हैं। तो अभी मैंने कहा ना, गृह मंत्री जी लगातार लगे हुए हैं कि धर्म विरोधी कानून छत्तीसगढ़ में लागू हो। और वो पिछली बार भी आपने देखा था कि वो ऐसे कड़े प्रावधान के लिए, कड़े कानून के लिए वो लगातार लगे हुए हैं। तो भाजपा की मंशा यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनजाति, यहाँ के समाज, यहाँ के धार्मिक, यहाँ की संस्कृति को बचाने में लगातार लगी हुई है। ये भ्रामक बातें हैं कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे या हम गिरफ्तारी नहीं कर रहे। आज जितने भी चीजें उभर के आ रही हैं और एक्शन मोड में सरकार है, तो इस तरह से कांग्रेस आरोप नहीं लगा सकती कि हम उसके खिलाफ आवाज या उसके खिलाफ कानून नहीं चाहते, धर्मांतरण के खिलाफ। ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम जरूर लेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे से जुड़े हुए हैं शुक्ला जी, उनके पास में चलना चाहूंगी। शुक्ला जी, लगातार ये धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि हिंदू का ईसाईकरण क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने पूर्व में ही कहा था कि ऐसे मामले आज से नहीं उठ रहे हैं जी, काफी समय से इस प्रकार के मामले उठते आ रहे हैं। अब सवाल है कि भाई कि है ना, हिंदुओं का ईसाईकरण क्यों हो रहा है? तो स्वाभाविक है, सबसे सभ्य समाज हिंदू है, सबसे सहनशील समाज हिंदू है, और इसी सभ्यता का और सहनशीलता का मिसयूज दूसरे वर्ग कर रहे हैं, लेकिन चाहे शुक्ला जी के माध्यम से हो जी, या धर्मांतरण के माध्यम से। शुक्ला जी, ये सवाल उठता है कि क्योंकि हम मामले देखते हैं, तमाम तरीके के जब मामले सामने आते हैं तो ये खबर सामने आती है कि हिंदू ईसाई में कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्या कभी ये सामने आया है कि ईसाई मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, या फिर ईसाई हिंदू में कन्वर्ट हो गया, या फिर मुस्लिम ईसाई में कन्वर्ट हो गया? देखिए, जो हमारी हिंदू धर्म या सनातन परंपरा है उसमें कन्वर्जन का कोई स्थिति नहीं है जी, क्योंकि जो स्टार्टिंग से ना सनातन धर्म की परंपरा आई है, उस समय पे एक ही वर्ग था, एक ही समुदाय था, वो सनातन वर्ग था, हिंदू समुदाय था। तो क्योंकि जब हमारे धर्म शास्त्र में, हमारे नैतिकता में ये चीज ना हमें सिखाई जाती है, ना ही हमें पढ़ाई जाती है, वो हमारे आचरण में नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है वर्तमान परिवेश में कि जो हमारी सहनशीलता और सहजता का मिसयूज करके ईसाई मिशनरी हो या मुस्लिम वर्ग हो, वो हिंदू वर्ग को निश्चित रूप से कन्वर्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन या प्रेशर दे रहे हैं। आवश्यकता वर्तमान सरकारों को है कि ठीक है, हमारे प्रदेश की सरकार काम कर रही है, शंका नहीं कर सकते हैं जी, और जो भी जहां मामले उठते हैं वो पास खड़े भी दिखाई देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अब आप देखिएगा, एक दूसरी सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की जो है ना घटनाएं क्यों नहीं घट रही? आपने देखा पिछले 2-3 साल से घटनाएं नहीं घट रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में घट रही हैं। इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की कम से कम धर्मांतरण के मामले में जो पॉलिसी है
वो शायद उतनी सख्त नहीं है जितना होना चाहिए या जितनी होने की जनता अपेक्षा कर रही है। जी शुक्ला जी, यहाँ पर ये सवाल और उठता है, जिस तरीके आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर बताया कि वहां पर घटनाएं नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं नियमों में कहीं ना कहीं कमी है, तो ये जो सारी घटनाएं वो सामने आ रही हैं। लेकिन जो सरकार है वो कानून लाने की भी बात कर रही है, तो इससे कानून लाने से क्या मामले कम हो जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे, कह सकते हैं हम? देखिए, ये एक वैधानिक प्रावधान है या प्रक्रिया है, चलती रहती है। कानून बहुत सारे बने हैं, उसके बाद भी अपराध हो रहे हैं। अपराधों को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन का, स्टेट को शासन का करबद्ध होना आवश्यक है। इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया था। उत्तर प्रदेश में भी कानून है, जो भी है। इसके पहले घटनाएं घटती थी, अब क्यों नहीं घट रही? वही नियम है, वही कानून कायदे हैं। अगर प्रदेश सरकार धर्मांतरण से संबंधित कोई सख्त कानून ला रही है तो उसका स्वागत है, लेकिन अभी जो कानून है कम से कम उनको तो आप सख्ती से लागू करें। तो इस प्रकार के जहां भी घटनाक्रम घटते हैं उन पर तुरंत और कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है शुक्ला जी, आपके पास फिर लौटेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपका स्वागत है। और सवाल ये पूछना चाहते हैं हम आपसे कि लगातार धर्मांतरण का मामला सामने आया, आपने आरोप लगा दिया कि सरकार राजनीति कर रही है, लेकिन सवाल आपसे ये है कि आपके समय में क्या कोई ठोस कानून बनाया गया है या फिर कोई ठोस कदम उठाया गया है इस तरीके के मुद्दों को कम करने के लिए? क्योंकि धर्मांतरण तो उस समय भी होता था। देखिए मैम, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस के साथ आ रही है जी, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ मैं आपकी बातों का जवाब देता हूँ। देखिए, धर्मांतरण के ऊपर कोई अगर कानून सबसे पहले लाया गया है तो वो कांग्रेस सरकार ने लाया, और आज नहीं लाया जब ये धर्मांतरण की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती थी, ये ध्रुवीकरण की राजनीति एग्जिस्ट नहीं करती थी भारत देश में, तब लेकर आया। और किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन अगर उसे लोभ देके, लालच देकर और या फिर उसे दबाव पूर्वक कराया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से इसके खिलाफ रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल से केंद्र में है, और यहाँ पर भी रमन सिंह जी की सरकार मिला ले और ये सरकार मिला ले तो मैक्सिमम टाइम छत्तीसगढ़ में भी ये रहे। क्यों नहीं लेकर आ गए ये धर्मांतरण के ऊपर कानून? ले आना चाहिए था। अब तो इनकी डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, आज जो है देश में बोलबाला है, ये जो चाहे कर सकते हैं, क्यों नहीं ला पा रहे हैं अभी तक सरकार? अभी भी केवल आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? और अगर सरकार इतनी सशक्त है और एडमिनिस्ट्रेटिव इतना अच्छा चल रहा है तो भी सरकार के आग के नीचे ऐसे कैसे धर्मांतरण हुए जा रहे हैं? जी ठीक है आशीष जी, आपकी सवाल का जवाब ले लेते हैं। मिनी जी, जवाब दीजिए, आपने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा? ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार है, इतने सालों से रमन सिंह की सरकार है और अभी हाल फिलहाल में भी शायद सरकार है, क्यों नहीं आ पा रहा है कानून? क्यों नहीं थम रहे हैं ये मामले? देखिए, उजागर होना बहुत आवश्यक है। जब हम पहले कहते थे धर्मांतरण हो रहा है तो इन लोग मानते नहीं थे और कहते थे बेवजह की बातें कर रहे, धर्म सभा में इस तरह के आयोजन नहीं होते हैं। देखिए, मुसलमान आप बन सकते हो, क्रिश्चियन आप बन सकते हो, पर हिंदू आप नहीं बन सकते हो। हिंदू आपको पैदा ही होना पड़ेगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि आप जिससे हिंदू बन जाओ करके। और हमारे आज सबसे बड़ी दूसरी समस्या है, आप कितने भी बड़े कानून और ये सब आ जाएगा, जागरूकता नहीं होगी तब तक लोग इस चीजों को नहीं समझेंगे। आज गांव का गांव इतना आखिर समाज, ईसाई समाज बढ़ कैसे रहा है? कन्वर्शन से ही बढ़ रहा है ना, तो इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आज जिस तरीके से समाज के लोग बाहर आ रहे, गांव में बोर्ड लगा रहे कि हमारे यहाँ इन लोगों को आना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को जो हमारी धर्म संस्कृति की हानि हो रही है जिनके चलते, तो जागरूकता आवश्यक है, आंदोलन आवश्यक है, ऐसी सभाओं में रोक लगाना आवश्यक है, और वो लगातार भाजपा के द्वारा हो रहा है। कानून अपने जगह पे बनेगा जब पारित होगा, जब कानून में जिस तरीके से गृह मंत्री जी का बयान है आपने सुना, वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि कठोर कानून आए, पर स्थानीय लोगों को जागरूक होना बहुत आवश्यक है, और वो जागरूकता अब दिख रही है। एक महिला थाने के बाहर बोल रही है कि मुझे जबरदस्ती मेरे साथ कन्वर्शन हो रहा है। पहले तो ये कांग्रेसी मानते ही नहीं थे कि कन्वर्शन हो रहा है, पहले तो ये उनके साथ खड़े हो जाते थे कि भाजपा भ्रामक बातें फैलाती है, कन्वर्शन के नाम की कोई चीज ही नहीं है। पर अब ये चीजें निकल के आ तो रही है कि थोड़ा सा मदद के नाम पर लोगों की आप पूजा पद्धति छीन ले रहे हो, उनके
पूरे सभ्यता संस्कृति को छीन ले रहे हो। तो प्रलोभन और मदद के नाम पे इस तरह की घटना समाज में नहीं होना चाहिए। कोई इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है उसके लिए नहीं है, पर आप उसके लिए पूरी एक पूरा सिस्टम तैयार करके प्रलोभन से धर्मांतरण करना वो गलत है। सारी लेते हैं आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? बड़ा आरोप ये लग रहा है कि देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की साथी प्रवक्ता की बात सुन रहा था। दीदी कह रही थी कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू। हिंदू धर्म के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी को कब और किसने बना दिया भाई? हम भी हिंदू हैं और गौरवान्वित होकर कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताइए, धर्म की राजनीति नहीं करते, ध्रुवीकरण नहीं करते, तो ये किस तरह से जो है अपने आप को जो है एक धर्म से जोड़ लेते हैं और बाकी धर्मों को अलग खड़े कर देते हैं, अपने विपक्ष पे खड़ा कर लेते हैं। धर्मांतरण एक समस्या है, सामाजिक समस्या है। इस समस्या का निराकरण सरकार को करना होगा और जन संवेदना को साथ लेकर करना होगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और केवल काम करने का काम नहीं करती है, आप बताइए क्यों नहीं? मैंने इनसे पूछा आपने क्यों नहीं कानून बना दिया, तो कोई जवाब नहीं है इनके पास। ये केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने का काम कर रही है। धर्मांतरण हो रहा हो, कभी हित के लिए आप खड़ा हुए, कभी उन लोगों के लिए आवाज उठाए। आज गांव का गांव बोर्ड लगा रहा है कि हमारे यहाँ नहीं घुसना चाहिए। आप क्या चाहिए? आपसे ज्यादा आवाज उठाई है हमने। देश भर में तो देश को देश बनाने का काम हमने किया है, देश को बेचने का काम नहीं किया है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। कांग्रेस पार्टी भी हिंदुओं की पार्टी है, बाहर से नहीं आए। केवल कांग्रेस पार्टी की नहीं, भारत देश में रहने वाले हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। हर एक धर्म में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने धर्म को बचाए और अपने अपने धर्म का संरक्षण करे। और धर्म को मानने की जो बात है वो संविधान में लिखी है। आप लोग संविधान को नहीं मानते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास फिर आएंगे क्योंकि इस तरीके अगर आप अपनी बात रखेंगे तो ना मुझे कुछ समझ में आएगा ना जनता को कुछ समझ में आएगा। आपके पास फिर लौटेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, दोनों पक्ष जो है, पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमारे समय में धर्मांतरण के कम मामले आए और हमने रोकने का प्रयास किया। आखिर सच्चाई क्या है? देखिए, दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हाँ, आज की डिबेट में जो कांग्रेस प्रवक्ता आशीष जी ने, यादव जी ने जो पहले बोला, बाद में क्या बोला मैं कुछ सुन नहीं पाया। दोनों ही आपस में लड़ रहे थे जी। बात का सेकंड राउंड टाइम पे क्या बोला गया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, पहली बार जो उन्होंने वक्तव्य दिया निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य है, लेकिन सिर्फ मीडिया में भर वो काम ना करे। क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि भाई धर्मांतरण के लिए कठोर कानून की आवश्यकता है, ग्राउंड को उतरने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी तो ये काम कर ही रही है, तो क्यों ना दोनों ही राजनीतिक दल एक साथ मिलकर जनता के बीच में जाएं, ग्राउंड पे जाएं। और अगर वाकई ये दोनों ही पार्टी चाहती है कि भाई धर्मांतरण पर रोक लगे या प्रदेश धर्मांतरण से मुक्त हो, तो इनको ये है ना धरातल पर जाना होगा। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जो भी नेता इस प्रकार के मुद्दे उठाएगा वो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर उसको टिकट मिलता है तो जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। इसलिए आज मैं कम से कम आशीष यादव जी की बात से सहमत हो रहा हूँ क्या भाई, हाँ ये समस्या तो है, उनने स्वीकार करी। बिल्कुल, समस्या का समाधान के लिए नियम बनने चाहिए, कानून बनने चाहिए, ये भी वो मान रहे हैं। अब जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है। आशीष भाई जाइए, बहुत अच्छा आज आपने कांग्रेस के प्रवक्ता होने के साथ साथ भी बोली जी। ठीक है शुक्ला जी, आपके पास फिर हम लौटेंगे। आशीष जी, सवाल आपसे है कि अगर वाकई इस समस्या का समाधान आप चाहते हैं, वाकई चाहते हैं कि ऐसे मामले आने खत्म हो जाएं, तो फिर साथ में मिलकर काम क्यों नहीं किया जा रहा है? कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, कानून की आड़ में भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी और किसी एक समाज को टारगेट कर उसे जो है, अभी देखिए दुर्ग में जो मामला हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के जो भक्त गए और उन्होंने जो है कैसे संगीन आरोप लगाए और बाद में क्या हुआ, आखिरकार जो है उस मामले में जो सामने निकल कर आया कि वो लोग दोषी नहीं थे। आप ये बताइए कि विजय शर्मा जी चुनाव से पहले जो है लिस्ट लेकर निकल रहे थे, लिस्ट लेकर निकले हुए थे, ये सारे लोग अपने साथ नहीं खड़े हो, अपने आदिवासी समाज के साथ आप नहीं खड़े हो। मुझे आवाज नहीं आ रही है। लोगों के साथ खड़े होकर टारगेट किया जा रहा है। इतना बड़ा धर्मांतरण का मुद्दा सामने आ रहा है, इतने लोगों के साथ ये सब चीजें हो रही हैं। जी देखिए, मुझे आवाज आपकी बहुत डिस्टर्ब होकर आ रही है। मैं एक बात पे कायम हूँ
कि धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की आवश्यकता जहाँ है वो वैसा कानून बनाया जाए, लेकिन वो कानून केवल और केवल किसी धर्म को टारगेट करके ना बनाया जाए, सर्व धर्म का सम्मान करते हुए बनाया जाए, भारत के संवैधानिक मूल्यों का पूरा मूल रखते हुए बनाया जाए। जी ठीक है आशीष जी, आपके पास फिर लौटेंगे। कोशिश की जा रही है कि मेरी आवाज आप तक सही पहुंचे, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उन तक मेरी आवाज सही पहुंच रही है। मिनी जी, सवाल आपसे है कि लगातार ध्रुवीकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगी इस आरोप पर? सवाल काट के पैस कर दीजिए। देखिए, ये बहुत ही गलत बात है। हम किसी समाज को टारगेट क्यों करेंगे? आज हम परेशान हैं, आज हम ग्रसित हैं, आज हम धर्मांतरण के चलते हमारा पूरा का पूरा गांव कन्वर्ट हो जा रहा है। एक माँ समझ नहीं पा रही है कि उसको दफनाना है कि उसको अग्नि देना है। आज परिवार में इस तरह की स्थिति आ गई है, इसकी भी लड़ाई हो रही है। तो एक समाज को टारगेट ही तो एक सरकार कांग्रेस महोदय की बचाने में लग गए। उस माँ की पीड़ा को नहीं समझ रहे, उस पत्नी की पीड़ा को नहीं समझ रहे जिसके साथ जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है, घर में उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, अग्नि दिया जाए कि दफनाया जाए, इसके लिए परिवार में लड़ाई हो रही है। इन सब चीजों को भी तो समझना पड़ेगा कांग्रेसियों को। तो देश जोड़ने मैंने कहा ध्रुवीकरण की वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस करती है, आज भी सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए रखती है, अपने हिंदू भाई बहनों के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रख रही है कांग्रेस। लेकिन बातों से स्पष्ट झलक रहा है। तो हमें ध्रुवीकरण नहीं, हम तो आज भी चाहते हैं छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बंद हो, सख्त कानून आए, उसके लिए गृह मंत्री जी लगातार लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना कि अगर कानून से थमते हैं ये मामले तो कानून क्यों नहीं आ पा रहा है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है? देखिए, कानून उसमें भी देखिए हर चीज कोई तुरंत कोई भी चीज नहीं होता, सबसे प्रक्रिया उसको प्रोसेस लगता है। लगातार ऐसे प्रावधान पहले भी कानून थे, उसमें अभी बदलाव चल रहा है। पर मैंने कहा ना, इससे ज्यादा जरूरी जागरूकता है जी। जब तक लोग जागरूक होकर के खुद नहीं रोकेंगे तब तक ये चीजें बढ़ती रहेंगी। लोगों को लालच में नहीं आना है, प्रलोभन में नहीं आना है, ऐसे लोगों का बाइकआउट करना जो शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में ऐसे लोगों का बाइकआउट शुरू हो गया है जिनके चलते उनके समाज को हानि हो रही है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोग उसके लिए खड़े हों, साथ में विरोध करें, और जो विरोध कर रहा है उसका साथ दें। कानून तो जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में आएगा और आप देखिएगा भाजपा ही लाएगी, ये कांग्रेसी उन्हीं का समर्थन करेंगे। जिस तरीके से अभी ये एक तरफा बोल रहे थे ना, सॉफ्ट कॉर्नर उन लोगों के लिए रख रहे थे, वो आगे भी उनकी वही मंशा रहेगी, आगे भी उनको इस चीज की चिंता नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़ जिस तरीके से विनाश की तरफ जा रहा है, धर्म के नाम पर जो है भेदभाव नहीं करते हैं, धर्म के नाम पर अपने आप को नहीं बनाते हैं। हमारे भाई बहन जितने पैंतालीस हो रहे उनके लिए भी तो बोलते हैं आप, उनके लिए भी तो आवाज उठाइए, उनके हक के लिए भी तो लड़िए। कभी ग्राउंड में जमीन को करके खड़े होइए आप। आशीष जी, घर में अद्भुत देगी कि एक माँ के घर में दफनाया जाएगा, उसके साथ आप देखिए उस घर की इबादत क्या है। आवाज मुझे क्लियर नहीं है, नहीं तो मैं निश्चित रूप से आपकी बातों का सही जवाब दे पाता। ठीक है आशीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आशीष जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बताइए, बहुत मुश्किल से सुन पा रहा हूँ, बताइए। जी आशीष जी, सवाल ये उठ रहा है इस वक्त कि ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं इसका वाकई आप समाधान चाहते हैं या फिर बीजेपी को घेरने की मंशा है? इस रूप से हम समाधान चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और राज्य में, जवाबदेही है और जवाबदेही से कोई सरकार भाग नहीं सकती है, ये हमारा कहना है। हम ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जो है पिछले विगत 15 सालों से जो है इनकी सरकार केंद्र में रही है, 15 सालों में कोई भी कानून इनके द्वारा क्यों नहीं बनाया गया? अगर ये केवल मुद्दा बनाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को घेरना चाहते हैं या फिर राजनीति करना चाहते हैं, अगर ये निश्चित रूप से कोई सॉल्यूशन देना चाह रहे होते तो 15 साल में आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी मिलकर एक कानून बना देते छत्तीसगढ़ के लिए। जी बिल्कुल, ठीक है, चलिए आपके पास फिर हम लौटेंगे। वरिष्ठ पत्रकार के पास मैं रुख करना चाहूंगी। शुक्ला जी, क्या वाकई इन सब मुद्दों पर जिस तरीके से सियासत हो रही है ये वाकई सियासी रंग ले रहा है या फिर इस मुद्दे पर कुछ समाधान की उम्मीद भी है? देखिए भाई, अगर आज की माहौल में बात की जाए तो निश्चित रूप से इसका समाधान जो मौजूदा सरकार है उसको ही करना है, भारतीय जनता पार्टी को करना है। दूसरा सवाल है ध्रुवीकरण का जी। तो ध्रुवीकरण मुझे लगता है दोनों ही पार्टियां कर रही, ठीक है ना। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप ध्रुवीकरण का लगा रही है तो भाई, अगर कांग्रेस पार्टी
जिन ईसाई मिशनरियों का समर्थन कर रही है तो वो भी तो एक प्रकार से इन्हें ध्रुवीकरण है ना। अभी आप ये क्यों भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का साथ दे रही तो आप मिशनरियों का साथ दे रहे हो। इसलिए ध्रुवीकरण शब्द यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस शब्द के पीछे छुप के राजनीति करने का समय चला गया, जमाना चला गया। बिल्कुल। अब धरातल पे जो आप बोलोगे वो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, डिलीवरी करना पड़ेगी। सिर्फ भाषणबाजी करने से आप राजनेता नहीं बन पाएंगे, सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इसलिए ध्रुवीकरण की जो शब्द था उसके पीछे छुपने की आवश्यकता नहीं है। आप धरातल पे काम करें, कानून के माध्यम से करें, पार्टी के माध्यम से करें, सामाजिकता के माध्यम से करें, शिक्षा के माध्यम से करें। जो करेगा उसको उसका प्रतिफल मिलेगा, जो नहीं करेगा वो सिर्फ भाषणबाजी करता रहेगा और सिमटता जाएगा। बिल्कुल शुक्ला जी, और इस मामले पर समाधान जरूर होना चाहिए, ना सिर्फ राजनीति बल्कि एक स्थायी समाधान जरूर निकलना चाहिए। फिलहाल वक्त तो चला आप सभी से विदा लेने का, चर्चा यहीं पर रोकनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के केंद्र में है। सवाल है कि क्या ये केवल धार्मिक सभाएं हैं या इनके पीछे धर्मांतरण का एक एजेंडा छिपा है। एक तरफ धर्मांतरण पर विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रही है, वहीं बीजेपी नए कानून का हवाला दे रही है। फिलहाल नजरें सरकार के नए कानून पर है, जिसमें क्या प्रावधान होंगे और धर्मांतरण पर अंकुश किस तरह लगाया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के एजेंडे में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।